बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे, हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही राजनीतिक घमासान भी तेज होता जा रहा है। विपक्ष इस प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसका बचाव करते हुए विपक्ष पर संभावित हार का डर बताकर पलटवार कर रहा है। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। हमारी आज की खास रिपोर्ट इसी मुद्दे पर है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में चल रही मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे मतदाता अधिकारों से छेड़छाड़ बताते हुए सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे जरूरी और पारदर्शी प्रक्रिया बताकर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार से डरकर ऐसे आरोप लगा रहा है। यूपी में बीजेपी एक बार फिर 2017 का इतिहास दोहराएगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, बिहार में भी ऐसी ही प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि एक भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जिसका वोट गलत तरीके से काटा गया हो। पाठक के अनुसार बिहार की जनता ने पारदर्शी मतदान में जंगल राज को वापस न लाने का फैसला सुनाया और पीएम नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा जताया। वहीं विपक्ष की आलोचना पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दोनों जगह इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत बहुत मामूली अंतर से पीछे रह गया था, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी भारी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठियों में हड़कंप है। जो भी अवैध घुसपैठिए देश में रह रहे थे वे अब भाग रहे हैं। हमारी सरकार हर एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। मतदाता सूची शुद्धिकरण के साथ जुड़े एसआईआर यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे, हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखिए, बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई अन्य दल इसे मनमानी कार्रवाई बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि इससे वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हट सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे लेकर समय अवधि 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है, ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक महत्वपूर्ण और तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन चुनावी मौसम में इसे लेकर विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। विपक्ष को डर है कि इसके नाम पर कुछ समुदायों के
मतदाताओं को टारगेट किया जा सकता है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ चुनाव व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने की कवायद है। फिलहाल यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। मतदाता सूची और एसआईआर पर जारी सियासी बयानबाजी आने वाले समय में और भी उग्र हो सकती है। क्या बीजेपी वाकई 2017 का इतिहास दोहराएगी या विपक्ष के आरोप जनता के बीच असर दिखाएंगे? यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।